मॉर्निंग गाइस, इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि आज मेरे सब्सक्राइबर 28 तक पहुंच चुके हैं और 28 से दोबारा वो 24 हो गए हैं। लेकिन अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों का साथ जब तक मेरे साथ है तब तक मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अपन बात करते हैं आज के डेली रूटीन पे। और डेली रूटीन पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, माधवी जी खाना बना रही होंगी, उसके अलावा चीनू भाई अपना कुछ काम कर रहे होंगे, और आज घर पे भैया है तो अपन बहुत धीरे धीरे बात कर सकते हैं। ये देखिए, ये माधवी जी खाना बना रही है। आज इन्होंने गर्मा गर्म पूड़ी सेकी हुई है इंडक्शन पर। आज पूड़ी क्यों सेकी है? कुछ था क्या आज? आज अमावस्या। मावस क्या बोलते हैं? अमावस्या और मावस एक ही होता है क्या? आज अमावस्या है इसलिए आज पूड़ी सेकी गई है। क्या होता है इसमें देवताओं के वो लगते हैं कलश। देवताओं के कलश लगाए जाते हैं। ओके, चलिए आज पहली बार मुझे ज्ञान मिला। ये बात तो सही है, कभी किया हो तो बताओ। नाजू जी ने बताया कि आज है ना अमावस्या है, तो मैंने कहा इसमें क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें देवताओं की कलश लगाए जाते हैं। मैंने कहा धन्यवाद आपको बताया। मैंने कहा मुझे आज पहली बार पता चला, तो उन्होंने बोला कि कभी किया हो तो आपको पता हो। ये बात भी सही है। पूजा पाठ मैंने किया है, लेकिन इतना नहीं किया है कि पूजा कर ली अपना काम हो गया, इससे ना पूजा वगैरह नहीं होती। चक्रेश कितने बजे आ गए थे? 7 पे चक्रेश आ गए थे। मम्मी बहुत जल्दी, तो मम्मी तैयार हो गई थी 7 बजे। वाह, ऐसे ये देखिए, मम्मी सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई थी जाने के लिए। और हो भी क्यों ना जाए, जाना ही उनको ऐसी जगह था अपने मायके, जहाँ के लिए तो कोई कितने बजे भी तैयार हो सकता है। माधवी भी जाएगी। 10 मई को जाएगी माधवी। एक्चुअली जा तो वो पहले ही रही थी, लेकिन मेरे ब्लॉक की वजह से वो जा नहीं पाई। 20 मई 10 को जाएगी, 20 को आएगी। वाह, आई एम लक्की मैन। देखते हैं। मतलब नहीं जाएगी, कैंसिल हो गया? नहीं, मैं कैंसिल नहीं करूँगी। तो मैं लक्की हूँ, बहुत एंजॉय करूँगा, बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा सब बाहर का भोजन। 25 को आ जाऊँ। 25 को क्यों, 1 महीना पूरा, जब तक किट्टू की छुट्टियां खत्म नहीं हुई। ओके, ठीक है गाइस, इनको अपन लंबे टाइम के लिए पहुंचा देते हैं। देखती हूँ क्या हो गया। ये देखिए चीनू की बनियान की कंडीशन पूरी तरीके से फट चुकी है। अब चीनू भैया को नई बनियान दिलवानी है। इसकी ड्रेस लेने जाओगे ना तो एक साथ बनियान भी ले लेना इसके लिए। हाँ, इसकी ड्रेस आज दिलवानी है और बनियान भी दिलवा देना। खाना रखा हुआ है यार, खाना बन के आ चुका है, और ये माधवी जी रख के जा चुकी थी। ये देखिए, आज खाने में मिला है पूड़ी, मिली थी पूड़ी और आलू की सब्जी, तो अपन बैठकर खाते हैं। ये देखिए, पूड़ी और आलू की सब्जी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, मज़ा आ जाएगा आज तो। बढ़िया आलू की सब्जी है और बढ़िया पूड़ी है। ये देखो गाइस, पूड़ी और आलू की सब्जी। अब मैं खाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, खाना तो अच्छा लग रहा है। भोजन तो अच्छा बना है। पूड़ी गर्मा गर्म पूड़ी के साथ आलू की सब्जी नो डाउट इतना बढ़िया स्वाद देती है। गर्मी है बहुत यार, गर्म है बिल्कुल। किट्टू स्कूल चली जाती है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, पूरा मन ही नहीं लगता। किट्टू घर पे रहे तो बिल्कुल मन लगा रहता है। आज क्या है, भैया के चेहरे पे पिंपल्स हो गए तो आज फैक्ट्री नहीं गए। पता नहीं, कल रात में ही एकदम बढ़ गए, छोटे छोटे पिंपल्स हैं पूरे चेहरे पर हो गए। बहुत दिनों से पता है मेरा गिरिराज की परिक्रमा लगाने का मन है। मैंने एक ब्लॉग में बोला भी था कि मुझे गिरिराज परिक्रमा लगानी है, और इतने दिन हो गए तब से प्लान ही नहीं हो पा रहा है।
कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं अकेला ना जाना पड़े। किट्टू की बर्थडे आने वाली है 18 मई की, और 18 मई में ही माधवी की जो चाची है, मुरार में रहते हैं, उन्होंने एक नया मकान बनाया हुआ है, उस पर उन्होंने पूजा बैठाई हुई है। हाँ, वह हमारे यहाँ कोई ना कोई बर्थडे होता है ना, उनकी चाची का कोई कार्यक्रम होता है, तो वो दोनों सेम डेट पे पड़ता है। इस बार देखो बर्थडे, उनका गृह प्रवेश, ठीक है, किट्टू की बर्थडे और गृह प्रवेश। उनका जो बच्चा है सूरज, माधवी का छोटा भाई, उनके चाचा का लड़का सूरज, उसकी शादी और चीनू का बर्थडे, दोनों सेम डेट पे थे, ठीक। और एक और था, क्यों एक और क्या था? हाँ, किसकी? और सूरज की शादी की इंगेजमेंट, और मेरी और माधवी की मैरिज एनिवर्सरी। उनके कार्यक्रम होते हैं तो हमारे घर से कोई ना कोई लिंक हो ही जाता है। गाइस, कल रात में करीबन 2 बजे लाइट चली गई थी, और बहुत लंबे टाइम बाद थी। मतलब फील हो रहा था लाइट नहीं है, लेकिन उठने की कंडीशन नहीं थी, उठने का मन नहीं कर रहा था, लाइट नहीं थी और आराम से सोते रहे। मैं तो उठ गया था, माधवी जी तो बिल्कुल भी नहीं उठी। मेरी क्या बहुत ज़्यादा कच्ची नींद है, तो मैं ना जरा सा भी कोई आहट होती है ना कुछ भी होता है तो मैं पहले ही जग जाता हूँ। माधवी जी तो सोती रहती है, उनको पता नहीं चलता। वो तो जब मैं हिलाऊंगा ना 2-4 बार, तब कहती है हाँ क्या हो गया, तब मैं बताता हूँ हाँ ये हो गया है। बहुत गहरी नींद है उनकी, और मेरी बहुत कच्ची नींद है। अपनी ये बात वो सुन नहीं है, पता है। अभी कुछ बोल तो नहीं पा रही है क्योंकि ब्लॉग बन रहा है, बाद में जो बोलेगी मुझसे। खाना हो चुका है फिनिश, पूरे तरीके से मज़ा आ गया, पेट भर गया, पूरे दिन की कोई टेंशन नहीं है। अब सीधा रात के 8 बजे खाना दोबारा मिलेगा। ओके बाय। गाइस, माधवी जी पूछ रही है टिफिन में कितनी पूड़ी रख दो, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जितनी रख दोगे वो कम पड़ेंगी नहीं और बच के आएगी नहीं। तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं कितनी रखूं, कितनी 4 रख दी है। चलिए गाइस, आज मात्र अपन को मिलेगी 4 पूड़ी लंच में खाने के लिए। डायलॉग ही अपन ने इतना करना दे दिया था कि उन्होंने पूड़ी की संख्या ही खत्म कर दी। यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अपन को अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना कुछ दिन बाद तो अपना दाना पानी सब बंद हो जाएगा यदि अपन ऐसे डायलॉग देने लगे तो। सॉरी, आप तो एक काम करो 7-8 रख दो, 4 से कुछ नहीं होगा, मजाक की बातें थी, सॉरी बोल दिया। मैं क्या है, किसी भी बात को आगे बढ़ाता नहीं हूँ, हाल की हाल सॉरी बोल के ख़त्म करता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं रहती। देखो, जो काम बाद में करना है उसको हाल करो, बोल रही तो अपन को ही है ना, इसलिए टेंशन नहीं। हमारे बीच में इसीलिए लड़ाई है ना नहीं होती।